बकवास है यार। मतलब कि ऐसा प्रभास के साथ ही सिर्फ क्यों होता है, कोई मुझे एक्सप्लेन करे। इस बंदे का भाई साहब जो नसीब है, जो किस्मत है, हर जगह पे टॉप लेवल, हर जगह पे इस बंदे को खुद भी नहीं पता होगा, गारंटेड देता हूं। लेकिन एडवांस बुकिंग में आकर भाई पता नहीं क्या हो जाता है। सालार के टाइम हमने जो देखा यार, वो फिर भी इतना बुरा नहीं था जितना बुरा दी राजा साहब के साथ हुआ है। यार ये पैन इंडिया लैंग्वेज है, मतलब पैन इंडिया मूवी है, 5 लैंग्वेजेस में आएगी। अब प्रॉब्लम होती है तो एक लैंग्वेज की होती है जो ओरिजिनल हो, तेलुगु एटसेट्रा। यहां पे तेलुगु प्रॉब्लम अलग, तेलुगु के अंदर रीजन में प्रॉब्लम अलग, हिंदी में प्रॉब्लम अलग, तमिल में प्रॉब्लम अलग। भाई चल क्या रहा है यार, मतलब नहीं होना चाहिए। पता नहीं क्या हो गया है भाई। 2025 में तो जो हुआ वो हमने इससे पहले नहीं देखा, लेकिन 2026 तो एक अलग ही लीग में आ रहा है। पहले जननायकन पोस्टपोन हो गई, मतलब कोई सोच भी नहीं सकता। और नाउ भाई दी राजा साहब, जिसके प्रीमियर अभी शुरू होने वाले हैं भाई, लेकिन एडवांस बुकिंग ओपन तक नहीं हुई। प्रीमियर को अगर मैं हटाऊं, कल रिलीज होना है, कुछ घंटे बचे हैं यार, लेकिन एडवांस बुकिंग हर एक का अपना अपना। मैं आपको बताता हूं कि क्या हुआ है क्या नहीं। वीडियो को लाइक करो यार एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। सबसे पहले तो देखो भाई, मैं सबसे पहले आऊंगा तेलंगाना पे। तेलंगाना के टिकट प्राइस हाइक ऑफिशियल कंफर्म हो चुकी थी कल इसी टाइम तक, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, सेम जैसा जनन नायकन के साथ हुआ। जनन नायकन भाई, उनके मेकर्स ने ना लगभग 15-20 दिन पहले ही सीबीएफसी को मूवी सबमिट करवा दी थी। भाई सीबीएफसी ने बोला ये चेंजिंग्स करके लाओ, मेकर्स ने वो चेंजिंग करके फिर सबमिट कराया, फिर डिले। अब यहां पर भी कुछ वैसा ही हुआ। तेलंगाना में टिकट प्राइस हाइक हो गई ऑफिशियल, भाई रिपोर्ट आना स्टार्ट हो गई, लेकिन फिर वो जो लेटर एक आता है ना भाई, लेटर मतलब पता चल जाता है हाँ ऑफिशियल हो गया, लेकिन वो जो एक होता है ना कि कागज दिखाओ भाई, वो वाला सीन वो नहीं था। और वो अभी तक कंफर्म हुआ है या नहीं, मुझे भाई सच बताऊं तो नहीं पता। अभी जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो तेलंगाना के प्रीमियर्स की कोई रिपोर्ट नहीं थी। मतलब अगर अब हो भी गए तो ठीक है, क्या होगा क्या नहीं होगा, ज्यादा पब्लिक अब कल डे 1 की ही प्रेफरेंस रखेगी। अब प्रीमियर में क्या फायदा था, टिकट प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर थी, 1000 की टिकट, तो भाई पब्लिक जो है वो जाती, पब्लिक ने ये सबको पता है कि प्रभास की मूवी है, प्रभास की मूवी को देखने के लिए पब्लिक टिकट प्राइस को नहीं देखती है, पब्लिक जाती है। पब्लिक का भाई साहब एम होता है कि मैं पहले देखूं, वो टिकट प्राइस को नहीं देखती। तो यहां पे बड़ी ओपनिंग भाई साहब लग सकती थी, अब नहीं लगेगी। क्या हो रहा है। अच्छा ये तो तेलंगाना निजाम में अभी तक बुकिंग ओपन नहीं हुई भाई, उसको छोड़ो। हिंदी में क्या हो रहा है, अनिल थड़ानी साहब भाई, उन्होंने जो नेशनल चेन्स है पीवीआर, आइनॉक्स, सिनेपोलिस, उनको बोला है कि यार अगर आप लोग भाई साहब टॉक्सिक को भी 50-50 शोज दोगे, मतलब कि टॉक्सिक जो है उसके जो थिएट्रिकल हिंदी राइट्स हैं वो है अनिल थड़ानी के पास। अनिल थड़ानी ने बोला है कि अगर आप लोग भाई साहब 50% शोज दोगे धुरंधर 2 को और 50% या उससे ज्यादा शोज दोगे टॉक्सिक को, तो भाई साहब नेशनल चेन्स के या जो भी होगा एग्जीबिटर्स को दूंगा मूवी, क्योंकि दी राजा साहब का जो राइट बाई किया हिंदी के वो भाई अनिल थड़ानी ने बाई किया। बट भाई इसमें ये सब अगर आपने करना था तो ये आप पहले करते ना। मतलब अनिल थड़ानी से मैं पूछना चाहता हूं, आप ये पहले करते। लाइक जब बाहुबली नहीं, सिंघम 3 और भूल भुलैया 3 आई थी, तो भूल भुलैया 3 की रिलीज के टाइम ये रखा था भाई साहब अनिल थड़ानी ने कि मैं तब पुष्पा 2 आपको दूंगा, मतलब पुष्पा 2 के राइट्स आपको दूंगा जब भाई साहब भूल भुलैया 3 आप सिंघम 3 के इक्वल रिलीज करोगे। लेकिन वो सिनेरियो भूल भुलैया 3 की रिलीज के काफी पहले स्टार्ट हुआ था। यहां पे अभी कुछ घंटे बचे हैं तो भाई ये हल्ला गुल्ला, तो यार ये चीजें सॉल्व होनी चाहिए। खैर अब तो रिपोर्ट्स आ गई हैं कि हाँ भाई कुछ कंडीशंस जो है वो अनिल थड़ानी ने मानी, कुछ नेशनल चेन्स ने मानी, तो अब पीवीआर, आइनॉक्स, सिनेपोलिस में भाई एडवांस बुकिंग ओपन हो चुकी है। देखो
भाई साहब एक बात याद रखना कि प्रभास की मूवीज के साथ ये पंगे जो होते हैं ना, अगर ये ना हो तो ये किस लेवल पे चली जाए मैं आपको बताऊं। अभी पंगे चल रही हैं तो 1 घंटे में जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 21,000 टिकट सोल्ड आउट इन बुक माई शो 1 घंटे में। और इस मूवी की या प्रभास की जो साउथ मूवीज की ज्यादा बुकिंग तो डिस्ट्रिक्ट ऐप पे है। तो भाई बंदे का पोटेंशियल देखो यार, इस बंदे का क्या लेवल का पोटेंशियल है मेरा भाई। लेकिन यहां पर उल्टी फुल्टी चीजें यार मेकर्स को सोचना चाहिए। और एटलीस्ट मैं तो अब प्रभास को भी बोलूंगा कि प्रभास को भी अब फाइनली भाई इस फील्ड में आना चाहिए। यानी कि अभी वो वांगा का इंटरव्यू आपने देखा दी राजा साहब की टीम के साथ, वांगा प्रभास को कहता है भाई फर्स्ट डे फर्स्ट शो आप भी देखा करो, आपको पता चले आपकी क्या हाइप है। मैंने बोला ना स्टार्ट में कि प्रभास को भी नहीं पता कि वो क्या बंदा है, उसकी क्या डिमांड है, उसकी क्या वैल्यू है। तो प्रभास को भी ये समझनी पड़ेगी और समझ कर भाई कुछ ना कुछ स्टेप उठाना पड़ेगा ताकि अपकमिंग, क्योंकि भाई दी राजा साहब खत्म, मतलब अब कल ही आ जाएगी। अब इसके बाद जो पड़ा है माल वो कोई नॉर्मल नहीं है। फौजी ले लो, स्पिरिट ले लो, सालार 2 ले लो, कल्कि 2 ले लो, भाई वो कोई भी नॉर्मल नहीं है। तो उनके साथ ऐसे पंगे ये बंदा डिजर्व नहीं करता। यस मेरा भाई, अभी करंट क्या स्टेटस चल रहा है अगर मैं अब देखो, ये सब सिनेरियो के बाद भी एडवांस बुकिंग माइंड ब्लोइंग है। तो ये सब सिनेरियो ना हो तो कितनी बड़ी तबाही हो सकती है। अगर मैं आपको बताऊं तो दी राजा साहब निजाम टिकट एक्सपेक्टेड इन फ्यू मिनट्स, अभी तक क्या पता ओपन हो गई हो। उसके बाद अगर मैं इंडिया प्लस ओवरसीज की एडवांस बुकिंग बताऊं तो लगभग शाम 6 बजे तक का ये डाटा है भाई साहब। ऑलमोस्ट अगर मैं बताऊं तो जो प्रीमियर्स हैं, प्रीमियर के 680 शोज हो चुके हैं, 1,20,000 टिकट सोल्ड आउट और 7.5 करोड़ की एडवांस बुकिंग। भाई प्रॉपर तेलंगाना में तो स्टार्ट ही नहीं हुई, निजाम देख लो। डे 1 की अगर एडवांस बुकिंग की बात करूं तो अभी तक भाई साहब लिमिटेड शोज हैं, लेकिन मतलब पूरे इंडिया की बात हो रही है। ऑलमोस्ट भाई साहब 3.5 लाख प्लस टिकट सोल्ड आउट और 9 करोड़ की बुकिंग है। ओवरसीज से लगभग $2.2 मिलियन और अब लगभग 20 करोड़ की बुकिंग कर लो, और वर्ल्ड वाइड लगभग 35 करोड़। मतलब यार ठीक है, नॉट बैड, लेकिन अब तबाही होना बनती है। बट यहां पर मैं प्रभास से रिक्वेस्ट करूंगा, मेकर से रिक्वेस्ट करूंगा, आपकी मूवी जितनी बड़ी क्यों ना हो इन चीजों को पहले देखा करो। अच्छा एक और चीज आप लोगों ने माइंड में रखनी है, ये एडवांस बुकिंग नहीं हो रही तो बहुत सी नेगेटिविटी हो रही है कि भाई दी राजा साहब की एडवांस बुकिंग नहीं हो रही, दी राजा साहब फ्लॉप, ये वो एक्सेट्रा। याद रखो धुरंधर की भी एडवांस बुकिंग नहीं थी, माइंड में रखना इस बात को। लेकिन उसके बाद भी उस मूवी ने पठान, जवान, KGF 2, इवन के भाई साहब RRR को भी बीट कर देगी वर्ल्ड वाइड। और अगर हिंदी नेट की बात करूं तो भाई इंडिया की नंबर 1 फिल्म है पुष्पा 2, 800 करोड़ प्लस की नेट कलेक्शन को बीट कर दिया। उसकी डे 1 पे कोई सोच भी नहीं सकता था कि धुरंधर उतना करेगी। तो यहां पे वो टेंशन नहीं लेनी। मैं बस ये कह रहा था कि दी राजा साहब इंडिया की फर्स्ट फिल्म बन जाती जो कि हॉरर कॉमेडी जॉनरा लेकर 150 करोड़ प्लस की ओपनिंग लेती। अब थोड़ा पॉसिबल नहीं लग रहा, लेकिन प्रॉपर 4-5 दिन पहले एडवांस बुकिंग ओपन होती, मैं कहता हूं किसी का बाप भी 150 करोड़ से नीचे इसको रोक नहीं सकता था। पर भास का स्टारडम है मेरा भाई, लेकिन अब नहीं कर सकती। अब अगर ये 100, 110 इतना कर गई, वो भी अभी एडवांस बुकिंग प्रॉपर ओपन हो, कल ये इश्यूज ना हो, तो अगर पता चले कल भी ये इश्यूज हो तो मेकर से रिक्वेस्ट है कि भाई साहब आप अपनी मूवीज के पोटेंशियल को भाई साहब ना छेड़ो। पर भास को भी चाहिए भाई, अब आ गया आप अपना पोटेंशियल खुद समझो। तो यहां पर कल क्या होने वाला है अभी तक उसका कुछ भी नहीं कह सकते। मैं देखता हूं कि क्या हो रहा है। अगर कुछ कमाल का जंप आता है तो डेफिनेटली एक फाइनल वीडियो तो मैं एडवांस बुकिंग की बनाऊंगा ही, लेकिन मैं एक ह्यूज एक्सपेक्ट कर रहा हूं। मैं आज सोच रहा था कि भाई बुक माई शो पर 1 घंटे में 50,000 टिकट सोल्ड आउट पे चली जाएगी, लेकिन क्या हो रहा है यार। आपका क्या कहना है कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी एक बात याद रखना, अगर मूवी निकलती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब कमाल, मजा आ गया, यही तो चाहिए था, तो फिर डे 1 तो डे 1, डे 2, डे 3 अपकमिंग डेज में जो होने वाला है आप में से कोई भी विटनेस नहीं कर रहा भाई, मुझे उसका वेट है। तो अभी जो हो गया सो हो गया, बस एक ही विश है कि भाई मूवी अच्छी निकले। अगर
तो मूवी तबाही निकल गई तो बड़ी तबाही है भाई, सुनामी आएगी सुनामी। लेट्स सी आपका क्या कहना कमेंट्स में बताना। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अगली आने वाली वीडियो ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।